तो काशते प्रकाशते थी काशी ही। काशी है वो पृथ्वी से हटकर है। शिव ने उस त्रिशूल के ऊपर पंछी और क्या कहते हैं वरुणा वाराणसी। हिंदुत्व तो आहत हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और जैसा कि आप सभी को पता है कि द न्यूज़ 15 की टीम बनारस पहुंची है, यानी कि देवों की नगरी बनारस, जहां पर इस वक्त हम एक घाट पे मौजूद हैं। यहां पर मौजूद है काशी विश्वनाथ का मंदिर हमारे सामने है और यहां पर जानने पहुंचे कि आखिर उस मंदिर के पीछे कौन सी ऐसी अनसुनी अनकही कहानियां हैं जो यहां पर मंदिर स्थापित है, उसका इतिहास क्या है, जो ये घाट है जिस घाट पर हम मौजूद हैं, इस घाट का नाम कैसे पड़ा, क्या है यहाँ का इतिहास, कैसे कहा जाता है काशी का रिश्ता विश्वनाथ से, जानेंगे। हमारे साथ एक पंडित जी यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर लगभग 30 से 40 वर्षों से यहाँ पर बैठ रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे इस इतिहास के बारे में। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में। ये बताइए कि यहाँ की अनसुनी कहानियाँ कौन कौन सी हैं? पहले इस नगरी का नाम जानिए। जी। इसका प्राचीन नाम जो है आनंद कानन है। शिव पुराण में भी इसका वर्णन आनंद कानन के नाम से है, आनंद वन। यह शिव की प्रिय नगरी है। इसका नाम काशी कैसे पड़ा, तो बहुत दूर से इस नगरी को जो है ऋषियों ने महात्माओं ने देखा, एक प्रकाश का पुंज देखा। तो काशते प्रकाशते, आपस में बातचीत हुआ कि काशते प्रकाशते यह कैसा प्रकाश है। तो वही जानने वालों ने बताया कि यह काशी है। तो ये काशते प्रकाशते थी काशी ही, तब एक काशी का नाम पड़ा। तब से लोग इस प्रकाश के नाम से काशी को जानते हैं कि यह प्रकाश धाम है, ये शिव की नगरी है। हाँ। ये बताइए कि यहाँ पर काशी का रिश्ता जो है, मतलब विश्वनाथ का रिश्ता काशी के साथ कैसे जोड़ा जाता है? विश्वनाथ काशी के हैं ही हैं, सदा से हैं। यहाँ जो है इस काशी की बड़ी प्राचीन काल में यहाँ के राजा, जब राजा गण नहीं थे, जब राजा पृथ्वी पर राजा नहीं थे, तो त्रिदेवों ने सोचा कोई राजा नियुक्त किया जाए जो शासन करे, राज्य करे। तो जो देवोदास नाम का एक राजा यहाँ हुआ, तो वह यहाँ का राजा नहीं था, वह देवलोक का था। उसको कहा गया कि जाओ काशी पर में तुम विराजो, वहाँ का राजा बनो और शासन करो। तो उसने कहा कि एक शर्त है। क्या? कि काशी विश्वनाथ अपनी इस नगरी को छोड़ दें। तो मैं वहाँ भाई उनके रहते हुए हम शासन नहीं कर पाएंगे, वो छोड़ दे तो हम शासन करेंगे। तो काशी विश्वनाथ की यह पुरानी काशी है, वो जो है इसी शर्त पर छोड़ दिए। और राजा जो है यहाँ का देवदास राज्य करने लगा। बहुत काल तक यहाँ का वो राजा बना। अंत में विश्वनाथ को यह एहसास हुआ जैसे कोई पुराना रह रहा हो और छूट गया हो तो जगह की याद आती है। तो विश्वनाथ को याद आने लगा काशी का अपने कि बारे में मेरी काशी। तो उन्होंने काशी में वास करने के लिए एक रास्ता बनाया। देवदास को गुमराह करने के लिए, इस स्थान को छोड़ने के लिए उद्देश्य से उन्होंने 64 जोगिनियों को भेजा कि जाओ उस राजा को ऐसा गुमराह करो कि भ्रमित करो। तो वो आकर के राजा के यहाँ इतना स्वागत पाई। राजा में के अंतर्गत कहीं से कोई दोष नहीं देखा, पूर्ण देवत्व देखा। तो कहा कि तो पूर्ण देवत्व में से भरपूर है, इसके नगरी में सारा सुख समृद्धि है, धार्मिक राजा है, धर्मपूर्वक राज्य कर रहा है, इसका मैं क्या बिगाड़ूं, कहीं से बिगाड़ने का कोई रास्ता नहीं बन रहा है। काशी विश्वनाथ को वहाँ जाकर क्या उत्तर दूंगी। हमारे शर्म में जोगिनियाँ कहें कि हम काशी से जइबे नहीं करेंगे। तो 64 जोगिनियाँ यहीं रह गई। अच्छा। ये 64 घाट बना है। जी, जी। हाँ। अच्छा, उन्हीं के नाम पे ये घाट है। हाँ, ये 64 घाट 64 जोगिनियों के नाम पर। अच्छा। उन्होंने जो है भैरवों को भेजा, भैरव लोग भी आए
और वो भी जो है राजा का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। राजा से इतना स्वागत किए कि लोभायमान हो गए, वो भी यहीं रह गए, वह उत्तर देने के लिए नहीं गए। तो यहाँ पर 8 भैरव हैं जो जगह जगह पर विराजमान हैं। फिर उन्होंने केशव को भेजा, तो एक केशव आए और उसको अपना ऐसा पाठ विद्या सिखाए हैं, तो उन्हीं के प्रयास से उसका यह स्थान छूटा। तो आदि केशव है, उस पुल के बगल में आदि केशव का स्थान मौजूद है। हाँ, गणेश जी भी आए, उन्होंने भी राजा को छोड़ने का काफ़ी उद्यम किया। इन देवताओं के प्रयास से राजा का यह राज्य छूटा। काशी विश्वनाथ तो क्या किया कि पूरा जो है काशी को लिए दिए हुए यहाँ से वो चल दिया, कहा कि काशी हम छोड़ेंगे नहीं। तब क्या हो गया, तो जब जहाँ का मट्टी हट जाएगा तो वहाँ गड्ढा न हो जाएगा, तब चारों तरफ गड्ढा गड्ढा हो गया, भयंकर गड्ढा। अब काशी विश्वनाथ बास कैसे लें, तो उन्हें कोई बात नहीं, तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और टप से जमा दिया और त्रिशूल के ऊपर काशी का निर्माण किया। पुनः एक काशी दूसरी काशी है। वो पुरानी काशी नहीं, शिव ने उस त्रिशूल के ऊपर काशी का निर्माण किया है। तो संकल्प में पंडित लोग बोलते हैं त्रिकंटक विराजिते, यानी 3 कांटों पर विराजित है। इसमें 3 खंड है। बीच का जो त्रिशूल का मुख है वो विश्वनाथ खंड है, और इधर जाएंगे दक्षिण की तरफ तो केदार खंड है। एक नोक पहुंचा विश्वेश्वरगंज, तो विश्वेश्वर भगवान हो गए, तो विश्वेश्वर खंड है। 3 खंड में काशी है। 3 खंड में काशी है। अच्छा, इस घाट का नाम क्या पड़ा और कैसे पड़ा? नाम दशाश्वमेध पड़ा कि श्रवण कुमार की हत्या जब राजा दशरथ ने किया तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तो उस दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ काशी में आकर के उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किया। इससे दोष की निवृत्ति हुई और उस आत्मा का जो है सदगति हुआ और दोष से बरी हुए। तो इसीलिए इसका नाम 10 अश्वमेध से दशाश्वमेध घाट हो गया। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर आप यहाँ पर बैठते हैं, इतने सालों से बैठ रहे हैं, ये बताइए कि ज्ञानवापी का जो मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है, यहाँ से थोड़ा हट के बात कर रही हूँ। अब ज्ञानवापी का मुद्दा और उसके इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे? इतिहास में तो हम यही जानते हैं कि औरंगजेब जो है उस मंदिर को तोड़वाया। उस समय हिंदुत्व पर बड़ा खतरा था। उसने मन सवा मन जनेऊ जब इकट्ठा, जब उसको मुड़ी ब्राह्मणों का हत्या करके और सवा मन जनेऊ जब पेश करते थे तब वह भोजन करता था। तो 1 जनेऊ का वजन 1 ग्राम होगा, तो सोचिए कि सवा मन जनेऊ में कितने ब्राह्मण काटे गए। इतना वह हत्यारा था। उसने जितने भारत के जितने कुल धार्मिक स्थल हैं सब में वहाँ पहुँच करके मंदिरों को तोड़वा करके मस्जिद बनवाया। यह 100% सत्य है। हाँ। अच्छा, ये जो कोर्ट में मामला चल रहा है आज भी सारा चिन्ह मौजूद है। मंदिर के पृष्ठभाग में पहुँचिए हैं, पश्चिम भाग में, तो देखेंगे कि घंटी का चिन्ह, सिकड़ का चिन्ह, जो आम्र जो बंधनवार का चिन्ह, ये सारे चिन्ह पड़े हुए हैं। वो तो ऊपर का तोड़ा बदल दिया। हाँ, थोड़ा परिवर्तन किया। अभी भी सारा सबूत उसमें मौजूद हैं। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये सत्य है कि वहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था? हाँ, वहाँ मंदिर था। वहाँ काशी विश्वनाथ का पुराना प्राचीन मंदिर वही है। ये तो बाद में ये मंदिर बना। ये मंदिर बाद का है, जिसमें अहिल्याबाई ने अपना शिवलिंग स्थापित किया है। इसमें राजाओं ने स्वर्ण दान दिया। राजा रणजीत सिंह ने 5 मन सोना दान दिया। ऐसे ऐसे कई राजाओं ने मिल करके स्वर्ण दान दिया, तो स्वर्ण मंदिर बनाई है। अच्छा, ये बताइए कि कोर्ट में अभी फैसला चल रहा है, यदि वहाँ पर ज्ञानव्यापी जो है वो मस्जिद ही करार दी जाती है, तो फिर हिंदुत्व का क्या प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलेगा? तो हिंदुत्व तो आहत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हमेशा होती आई है या होती रहेगी, और वह मंदिर ही मंदिर रहेगा। हाँ, विजय मिलेगा। सत्यमेव जयते, बस यही जानते हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर, कितने सालों से यहाँ बैठ रहे हैं?
सालों से तो हमारे दादा परदादा बैठे हैं। हमारा तो एज अभी 33 है, सॉरी 32 है। और तब से ही हम बचपन से यहाँ आते जाते हैं दादाजी के साथ, अपने फादर के साथ यहाँ बैठते थे, लोकेशन देखे हैं। अब जो है हमारे दादा और फादर पिताजी हमारे वो काम करते नहीं, क्योंकि पहले क्या था, ब्राह्मण खुद बैठते थे और पहले पूजा वगैरह जो भी कराना होता तो ब्राह्मण कराते थे। अभी क्या है कि ब्राह्मणों का उतना वो नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण खुद अपना स्तर डाउन करते जा रहे हैं। और पहले अस्थि पूजन जो होता है, आज लोग जानने मालूम होगा अस्थि वगैरह पूजन, तो पहले अस्थि पूजन हम लोग के ब्राह्मण में कोई नहीं कराता था। अब ब्राह्मण के जगह पे जो आजकल आए हैं जो अदर कास्ट के मिक्स हो के ब्राह्मण बन के वो कराते रहते हैं, तो अब हम लोग आधे पर किसी को बैठा के अपना दिखवाते हैं गद्दी कि हमारा जगह है, आधा पर आदमी देखे। तो बहुत सालों से हमारा यहाँ पर है, बचपन से देखे हैं, बहुत बदलाव हमने देखा, बहुत ऊंच नीच भी घाट पर देखा। पहले एकदम अंधेरा रहता था, हम बचपन का बात अपने बता रहे हैं कि घाट पर एकदम अंधेरा रहता था। ये अभी आज इस समय टाइम हो रहा होगा 8:30, शायद इस समय आदमी को डर लगता था भूत से। हम लोग को खुद डर लगे कि मतलब 8 बजे रात में, मतलब 6 बजे अंधेरा होने लगे घाट खाली हो जाता था। अच्छा, यहाँ की क्या अनसुनी कहानियाँ हैं, क्या रिश्ता माना जाता है बाबा का विश्वनाथ से, बाबा का काशी से, क्या रिश्ता माना जाता है? कौन सी ऐसी पौराणिक कहानियाँ यहाँ पर मौजूद हैं? आप शिव पुराण पढ़ेंगे एक बार, उसमें आपको पता चलेगा कि जो काशी है वो पृथ्वी से हटकर है, मतलब पृथ्वी का एक भाग नहीं है, पृथ्वी का हटकर बाबा ने उसको स्वयं अपने त्रिशूल पर उसको रखा है। ये उनका ही बसाया हुआ नगरी है काशी। ऐसे तो इसका बहुत सारा नाम है पुराणों में, पंक्षी और क्या कहते हैं, वरुणा, वाराणसी, ये सब मिला के काशी जो है महत्व बाबा विश्वनाथ जी का देन है। वो अपने त्रिशूल पर इसको रखे हुए हैं। यहाँ पर कोई भी अलौकिक घटनाएं नहीं होती है जल्दी। मान लीजिए कि भूकंप वगैरह ज़्यादा आना, मरते हैं लोग, तो ये सब उतना नहीं होता है यहाँ पर। ये बताइए कि यहाँ पर दिन भर में कितने श्रद्धालु आपके अनुसार यहाँ पर आ जाते हैं? अनगिनत श्रद्धालु। और ख़ास करके आपको बताने, जब से बीजेपी सरकार हुई है, आदमी सोचा था कि 2 साल पहले कोरोना में हम लोगों का कि सभी क्लास के लोगों का थोड़ा सा वो हो गया था। हाँ जी, तो ये हुआ था कैसे हम लोग उभरेंगे। लेकिन ऐसा बीजेपी सरकार ने, हमारे मोदी सर ने जो कॉरिडोर का उद्घाटन किया बाबा विश्वनाथ का, तो उससे जो है एकाएक ऐसा हुआ कि अपने आप समझ में नहीं आ रहा कि पहले अच्छा था कि अब अच्छा है। ये हो गया, हमें तो लगता है अब अच्छा है, क्योंकि हम पहले 2 साल पहले की बात बता दें, 2018 या 18-17 का बात आपको बता दें। 18-17 में सुबह 5-4 बजे से लेके दोपहर में 1 या 1:30 बजे तक आदमी बैठते थे। इस गर्मी में 1:30 बजे तक, यानी बहुत बैठ लिए। अब आपके सामने देख लीजिए, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, अभी तक श्रद्धालु तिलक लगवा रहे हैं और 10, 5, 20, 50 दे के जा रहे हैं। अब बोट देख लीजिए आप, बोट इसलिए चल रहा है क्योंकि श्रद्धालु बढ़े। श्रद्धालु के साथ साथ लाइट का व्यवस्था जो हो गया पूरे घाट पर, अंधेरा ख़त्म हो गया। ये एक वो प्लेस हो गया, टूरिस्ट प्लेस की तरह हो गया कि आप 10 बजे रात तक आराम से घूम टहल सकते हैं। ये बताइए, जो ये नाव चल रही हैं, ये जितनी बोट है, पहले भी इतनी ही बोट संख्या में थी या अब ज़्यादा है? ज़्यादा है, अब ज़्यादा हुआ है। इस समय 2-3 सालों से बोट ज़्यादा हो गई है, कमाई हो रहा है, आदमी जो है इनकम कर रहे हैं। तो भाई सभी कोई का इनकम बढ़ेगा तो अपना हाथ पैर बढ़ाएगा ही। एक दुकान से 2 दुकान, उसी से 1 नाव से 2 नाव, 2 नाव से 3 नाव। और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा सोने पर सुहागा ये हो गया कि सरकार ने इन लोगों को CNG मशीन फ्री में दिया है। तो जिसकी बोट थी, बड़ी बोट, वो हाथ से कभी कभार खींचते थे, वो जाकर फ्री में अपना वो लगवा लिए। उनका कसवाई उसवाई लगता था, बस वही लगवा दिए और कमाई हो गया। जी मैडम, मतलब एक तरीके से यहाँ पर योगी सरकार ने रोजगार दिया है। बहुत रोजगार, बहुत फर्स्ट क्लास रोजगार। हाँ, करने के ऊपर है, आप शर्म ना करो तो
आप शर्म करोगे तो कुछ नहीं कर शर्म, काम में कोई शर्म नहीं, अपना काम ही कर्म ही पूजा है, ये सुना होगा। ये बात, ये बिल्कुल वही तो मैं कर रहा हूँ। मैं भी तो अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ पर बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, करवा रहे हैं, इसमें हमें शर्म नहीं है। तो आप करिएगा तो मिलेगा। अब आप कहिए कि आपको सरकारी नौकरी ही मिले तो पॉसिबल नहीं ना है सबके लिए। और यहाँ की योगी सरकार के लिए आप और क्या कहना चाहते हैं? योगी सरकार को पहले हम धन्यवाद कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला चीज़ तो जो गुंडा राज है वो ख़त्म हो गया। आदमी, हर व्यक्ति अपने भाव से घूम सकता है, 12 बजे अकेले जा सकता है, आ सकता है, 10-20 लाख रुपया एक साथ लेके कहीं भी आ जा सकता है। पहले 1-2 लाख लेके जाने में आदमी को डर होता था कि कब गोली मारा जाए। इसी समय का बात बता दें, आपका 2014 के पहले ये साउथ इंडियन आते थे हमारे यहाँ बहुत। 2014, 13, 12 में साउथ इंडियन बहुत ज़्यादा आते थे और इसी सब गलियों में, बनारस गलियों का शहर है, तो इनका क्या है, आपका देखी होंगी कि साउथ इंडियन मॉर्निंग में उठ के बाबा का मंगला आरती होता है जो 2:30 से 3 बजे होता है। तो उस समय वो लोग जाते थे आरती के लिए। तो साउथ इंडियन ज़्यादातर गोल्ड पहनते थे और उन्हीं के ताक में लोग बैठे रहते थे गोल्ड, तो उनका बहुत गोल्ड चोरी होता था, छिना जाता था। छीन के लोग गली उली में चले जाते थे। अब सुनने को नहीं मिलता, लेकिन साउथ इंडियन इतना घूम रहे हैं, इतना गोल्ड पहनने, कोई दिक्कत नहीं है। जी, मतलब यहाँ पर अब सुरक्षा काफ़ी बढ़ गई। बहुत बहुत बेटियों के लिए सुरक्षा सबसे पहले बढ़ा है कि बहू बेटी जो पहले तंज कसे जाते थे, रात में निकलने से डरती थी, आज वो बेधड़क 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात तक आप फ्री माइंड होकर घूम सकती हैं। किसी की हस्ती नहीं है कि आपको टच कर दे या कमेंट कर दे। ये बात सबसे बड़ी हमें अच्छी लगी कि हमारी बहन बिटिया सेफ है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर जो दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। हमारी एक श्रद्धालु से बात हुई, वो पेरिस से आई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, कैसी सुविधाएं हैं, हर सब चीज़ उपलब्ध है नहीं है, जो बेसिक सामान होता है वो उपलब्ध होता है या नहीं? खाने पीने की आप देख लीजिए, रेस्टोरेंट खुला हुआ है गलियों में, आपको जाना पड़ेगा। अगर आप उस जगह पर, प्रॉपर जगह पर हैं, आपको नॉलेज है तो आपको अवेलेबल हो जाएगा आराम से। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत सहना पड़ेगा। लेकिन फूडिंग का भी सिस्टम बहुत बढ़िया यहाँ पर है। काशी ऐसा शहर है कि श्रद्धालु भूखा नहीं, यहाँ का मान्यता है कि माँ अन्नपूर्णा भूखा जगाती ज़रूर है लेकिन भूखा सुलाती नहीं है। तो इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। देखा आप सभी ने कि ये महाराज जी थे जिनके पूर्वज यहाँ पर बरसों से बैठते हैं घाट के किनारे, और यहाँ पर गंगा अस्थि जो होती है उसके लिए यहाँ पर ये जो पूजा पाठ होता है वो यहाँ पर करते हैं। किस तरीके से उन्होंने पुराने इतिहास को बताया और बताया कि यहाँ पर पहले कैसी सुविधाएं थी और अब कैसी सुविधाएं हैं, क्या परिवर्तन इस घाट पर देखने के लिए मिल रहा है, वो सभी इन्होंने बताया। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ, मैं आती रहूँगी कैमरा पर्सन गोविंद के साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।